कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है निकालने के लिए थिन रॉड तो एलिमेंटल का स्टडी करना पड़ता है। तो उसी तरह आपको किताब में दिया हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। फिर पूछता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, हॉलो स्फीयर रहेगा, टेंजेंट से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। तो हर तरह का फॉर्मूला आपको याद कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे स्टेट बोर्ड में तो वो ये सब आता था कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर पासिंग थ्रू द सेंटर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा। तो देखिए हम एक दो बताते हैं आपको। जब आपकी किताब में सिर्फ दिया हुआ है रिजल्ट, तो आप भी रिजल्ट लिखने दो बताते हैं कि क्या होता है। हमने आपको बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको कंटिन्यूअस बॉडी के लिए स्टडी करना है तो इस ढंग से कीजिएगा, फार्मूला इसको लगाइएगा। अब जैसे कह रहा है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, तो रिंग कैसा रहता है, ऐसा रिंग रहता है, रिंग ए रहेगा। अब देखिए ए रिंग है, तो इसको स्टडी करने के लिए ए रिंग है, तो रिंग है तो इसका आर रेडियस होगा। तो रिंग है तो हमको ये क्या है, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। तो मान लीजिए कि रिंग है, तो रिंग को क्या करेंगे भाई, एक एलिमेंट काटेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट काटेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए एलिमेंट काटे आपने, तो देखिए यहां हम एलिमेंट काट दिए, तो इसको ले लीजिए dx, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मास ऑफ रिंग क्या लिखेंगे, मास ऑफ रिंग m ले लिया। तो लेंथ क्या होगा, जैसे थिन रॉड में निकाले थे, तो लेंथ ऑफ रिंग क्या होगा भाई, तो रिंग होगा अगर तो m बाई कितना हो जाएगा, 2πr, 2πr हो गया अगर रेडियस r है तो। अब मास देखिए, मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब हो गया m बाई 2πr इंटू dx, ठीक है। इसका रिंग का है। अब एलिमेंट जो काटे हैं ये दूरी मान लीजिए x, तो x होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया dm, मास ऑफ एलिमेंट को हम लोग dm बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा भाई, कि r मतलब r स्क्वायर, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर dm, तो m बाई 2πr dx, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए कि x और r क्या है, इक्वल है, x और r क्या है, इक्वल है। तो देखिए, तो यहां पर लिख सकते हैं r स्क्वायर, m बाहर निकाल दीजिए और 2πr भी बाहर निकाल दीजिए, तब बच गया dx, r से r कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो एक r तो बचेगा, एक r बचेगा ना, चाहे मत कीजिए, छोड़िए इसको मत काटिए। तो क्या हो जाएगा, m r स्क्वायर बाई 2πr dx। अब dx लेंथ कितना है भाई, तो 0 to 2πr। तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल गया, m r स्क्वायर बाई 2πr, इसका x, तो x फिर देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये बैठा देंगे, तो कितना हो जाएगा, m r स्क्वायर बाई 2πr इंटू 2πr कैंसिल, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हुआ मेरे को निकला m r स्क्वायर।
रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू दी अबाउट एनी एक्सिस, मतलब जो पासिंग थ्रू दी सेंटर, सेंटर से जो पास हो रहा है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आता है। देखिए इसमें भी दिया होगा कि देखिए अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, पासिंग थ्रू दी सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब इसको ऐसे हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I बराबर एम आर स्क्वायर। अब देखिए ई हो गया, ये किसको हम माने भाई, तो रिंग था, तो रिंग को क्या किया हम, एक एलिमेंट काटे, तो मास ऑफ रिंग एम था, तो लेंथ क्या होगा, मास पर लेंथ लिखेंगे, फिर एलिमेंट का लेंगे और फिर ई हो गया डीएम, और हम क्या करते हैं आई बराबर एक्स स्क्वायर, मान ली एक्स दूरी पर है, लेकिन हम जानते हैं कि एक्स और आर सेम है, इसलिए आर स्क्वायर बैठा दिए, एक्स के जगह एम रहने दीजिए, ये बाहर निकाल दिए और डी एक्स, तो एलिमेंट है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 to 2πr। तो याद रखने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, आई बराबर एम आर स्क्वायर। अब देखिए एम आर स्क्वायर हो गया, अगर अबाउट डायमीटर कर देगा तो क्या कहोगे, अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर पूछेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग याद करने का मेथड है, तो डायमीटर इसको क्या करोगे भाई, आई डायमीटर कर दिया तो इसको हाफ कर देना, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब ये अबाउट डायमीटर कर दिया, मतलब अब दूसरा कह देगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट निकालिए, टेंजेंट, तो टेंजेंट में क्या होता है आप खुद जानते हैं कि पैरेलल एक्सिस होगा, तो पैरेलल एक्सिस बराबर क्या होता है, सेंटर से पास हो रहा है तो एम आर स्क्वायर, और इसके अबाउट क्या होगा एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2m आर स्क्वायर अबाउट ए टेंजेंट। तो इस ढंग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का 3 फॉर्म हुआ, 3 फॉर्म है। अच्छा कभी कहेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, और कहेगा रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए तो इतना बराबर क्या कीजिएगा, एम के स्क्वायर, के बराबर क्या हो गया आर, इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन सेम होगा। उसी तरह हमको कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालिए, अगर क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालना है, समझे, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो पासिंग थ्रू द सेंटर तो डिस्क है भाई, तो डिस्क के लिए देखिए क्या निकलेगा। अब डिस्क के लिए हम आपको बताते हैं, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू द सेंटर, तो देखिए अब डिस्क है, तो डिस्क कैसा रहेगा भाई, डिस्क ऐसा रहेगा, डिस्क देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालना है, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो डिस्क को क्या करेंगे, अभी रिंग को तो ऐसे काटते हैं, रिंग में मतलब खाली था, डिस्क तो रहेगा पूरा, तो इसको जब भी तो मान लिया डिस्क का रेडियस भी होगा पहले, तो देखिए डिस्क का रेडियस मान लिया आर, एम क्या है उसी लिखिएगा। एक और बता दे रहे हैं, सुन लीजिए, कंसेप्ट आपको अभी याद करना है, आपकी किताब में यही किया है कि पूरे याद करने के लिए बोला है, तो आप याद कर लीजिए कैसे आता है, जो हम आपको बताते हैं। क्या करेंगे, मास ऑफ डिस्क क्या होगा, ठीक है। अब डिस्क है तो देखिए डिस्क है यहाँ मास का, तो हम डिस्क का आर रेडियस है, आर क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क, आर हो गया। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ डिस्क सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये जनरल हो गया। अगर अब रही डिस्क है
तो हम कहीं पर डिस्क को काटेंगे, जैसे रिंग को यहाँ काटे थे, रिंग ऐसा रहता है, तो डिस्क को कैसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे। काटेंगे तब मान लीजिए काट के ऐसे निकाल लिया, देखिए डिस्क को ऐसे काट के निकाल लिया, ये हो गया। डिस्क को काट के हम लोग ऐसे निकाल लिए, तो कितना दूरी पर काटे आपने, x दूरी पर काटे। देखिए x दूरी पर काटे, अब ई काटोगे तो क्या होगा, गोल निकल जाएगा। अब देखो ई क्या हो गया, ई इसका हम क्या बोले थे कि इधर से और इधर से ई क्या होता है, dx। dx एलिमेंट है, मतलब काटे हो इतना मतलब शीट निकाले हो, इससे ये शीट निकाला है आपने, ई इसका सेंटर हो गया। अब ई हो गया कंटिन्यूअस बॉडी, तो हमको जब भी कैलकुलेट करना रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यही लिखेंगे। तो अभी हमने लिया था कि रिंग को, देखिए समझने के लिए आपको हम इतना समझा रहे हैं, रिंग को काटे थे तो यहाँ पर काटे थे कि रिंग हॉलो था, तो कटेगा तो यहाँ कटेगा। डिस्क जो रहता है, डिस्क ऐसा रहता है, उसको कैसे काटोगे भाई, जो पूरा भरा हुआ है, तो इसको हम ऐसे शीट जैसा काट के निकाल लिए। तो कितना दूरी पर निकाले, इस सेंटर है, x दूरी पर लिया, कितना मोटा निकाला, इतना मोटा निकाल दिया। समझिए। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालना है, कहा, पासिंग थ्रू दी सेंटर। सेंटर से माने हमको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू दी सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर। अब रही ये चीज हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले मेरा फार्मूला होता है कि dm निकालिए और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस केस में अब देखो, इसमें क्या हो गया, इस शीट निकल गया, तो शीट निकला तो dx क्या है, थिकनेस है। कोई पूछा dx क्या है, थिकनेस है, थिकनेस ऑफ डिस्क। ये सब देखिए स्टेट बोर्ड वाले को ये सब आता है, सीबीएसई वाले तो हम देखा नहीं है कि कैलकुलेट डायरेक्ट किताब में दिए हुए है, तो डायरेक्ट आप लोग भी याद रखिए, इस समझे। और परीक्षा में पहले ये आता था, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो देखिए ये हो गया dx, थिकनेस ऑफ डिस्क हो गया, x दूरी ले लिया। तो देखिए तब यहां पर लेंगे क्या कि मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट क्या होगा भाई, तो देखिए मास पर यूनिट एरिया लिया, पर यूनिट एरिया क्या हो गया आपको, मास ऑफ पर यूनिट एरिया। अब क्या है भाई, पर यूनिट एरिया, अब एलिमेंट एरिया, तो अभी मास पर यूनिट एरिया, तो यहां पर एरिया से ही मल्टीप्लाई होगा, तो एरिया बराबर क्या होगा, dx, dx, समझे, ये dx हो गया। और क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, बोलिए 2 पाई x। देखिए इसका पूरा काट के निकाले हैं तो क्या क्या लेंथ निकला, 2 पाई r होता है, लेकिन कितना दूरी पर निकाले हैं, x दूरी पर, 2 पाई x हो गया। और मल्टीप्लाई 2 पाई x क्या होता है, सरकमफेरेंस, पूरा थिकनेस निकाला, इनटू dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, एरिया, एरिया आ गया। अब ई आपको एरिया आ गया। अब मास ऑफ एलिमेंट हमको निकल गया, तो क्या निकला, देखिए ये निकल गया dm। अब हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर। तो किसके अबाउट निकालना है, इसके। तो दूरी कितना है भाई, तो दूरी हम अभी एलिमेंट का निकालते हैं, दूरी मेरा आर की जगह क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्या होगा, डीएम, तो डीएम मेरा ये है,
तो डीएम को ऐसे कर दिए, एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2πx इंटू dx। अच्छा, अभी क्या निकला, एलिमेंट का निकल गया है। ये क्या हो गया, आर स्क्वायर आई मास डीएम हो गया। अब हमको निकालना है पूरा डिस्क का, अबाउट द डिस्क। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू आर, माने पूरा का पूरा निकल जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो कैलकुलेशन करोगे, देखो हम बार बार बोलते हैं कि थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो हल्का फुल्का तो हम इंटीग्रेशन आपको बतला रहे हैं। अब जिसको आता है तो ऐसे ही कर देगा। देखो हम 0 टू आर का मतलब हो गया, आर कहाँ तक है, यहाँ तक। मान लो पी पॉइंट है तो ओ से ओपी मेरा आर है, ओपी इक्वल टू आर कर दो, ये आर है। और ये जो थिकनेस है ये हो गया, ये जो डिस्क काटे हो उसका। अब देखो इसका वैल्यू आना चाहिए हाफ एम आर स्क्वायर। मतलब हमको याद है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू दी सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, हमको मालूम है। रिजल्ट के हिसाब बनाना है आपको, हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2। देखो कैसे आता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो देखो अब यहाँ हम लोग एम आर स्क्वायर बाई 2, तो अब देखिए हमारा एक काम कीजिए, अब इसको बाहर निकाल दीजिए। तो बाहर निकाल दीजिएगा तो क्या होगा, एम बाई पाई आर स्क्वायर बच गया, 2π भी बाहर निकाल दीजिए, 2π भी बाहर निकल गया। तो ई अंदर गया तो कितना हो जाएगा, बोलिए, x ये क्या हो गया। अब देखिए यहां पर x स्क्वायर, तो x और ये x क्या हो गया, x क्यूब dx। ठीक है, अब यहां देखिए हम निकाल दिए 2πm बाई पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो गया, x क्यूब dx। तो x क्यूब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, जब 3 रहता है तो 4 हो जाता है, x 4/4, 0 टू r। 4 इधर ले आप, पाई से पाई कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 2m बाई 4 आर स्क्वायर। आई कितना हो गया, r पर पावर 4 हो गया। 0 बैठाओगे, देखो अपर 4 बाहर ले आए तो 2m 4 आर स्क्वायर। अब इसको पहले अपर लिमिट बैठाते हैं, तो x पर पावर 4 माइनस x पर पावर 0, तो 0 लिखे नहीं 4। अब ये कट गया तो कितना हो जाएगा, ये भी कट गया, तो ऊपर आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2। तो हमने क्या बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या हो गया, इतना निकल गया। अब आपको याद रखना है, अब आप याद रख लीजिए, समझे, आप याद रखिए। अभी क्या हुआ, पासिंग थ्रू द सेंटर है ना। अब इसमें अगर कह दे आपको ये वाटर डायमीटर, तो क्या करेंगे, कहते तो हाफ कर देते थे, एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, याद करने का मेथड बता दिए, वाटर डायमीटर आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 4। अब कह देगा वाटर टेंजेंट, अब टेंजेंट कह देगा तो क्या होता है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस में क्या होता है भाई, आई जी प्लस एम आर स्क्वायर। तो इससे सेंटर से पास हुआ तो कितना आया रिजल्ट, एम आर स्क्वायर बाई 2, आई हो गया एम आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। मतलब याद करने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस। तो एक्सिस क्या है, तो कैसे याद करोगे कि तुम किताब में चार्ट दिया हुआ है, हम तो याद करने के लिए बता भी नहीं रहे, एक निकाल के भी दिखा दिए, और कैसे यहाँ से एक सेंटर से पास करने वाला निकाल दिए। अब पूछ दिया अबाउट द डायमीटर, तो सीधे हाफ कर देना, अबाउट द टेंजेंट तो याद करो, इसलिए हम बोलते हैं टेंजेंट इस सेंटर से पास हुआ, इससे आई टेंजेंट से ई दोनों का जुट जाता था, आई बराबर थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस। तो ये सब चीज आपको दिमाग में रखना है।
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, थिन रॉड, ये सब हम आपको बताया। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो ये सब नहीं समझ में। अब देखिए ये चीज समझ में आ गया। अब आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट। तो देखिए हम निकालते नहीं है, डायरेक्ट किताब में दिया हुआ है, आप लोग भी याद कर लीजिए। निकालना रहेगा तो देखिए सिलेंडर लेते हैं, तो सिलेंडर में क्या होता है आप लोग पढ़े हैं 10 में, ये रेडियस है, ये आर है, ये इसका लेंथ है। तो आप जानते हैं अबाउट, देखो सॉलिड सिलेंडर अबाउट ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आई बराबर क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉलिड सिलेंडर है। अब कह देगा अबाउट टेंजेंट, टेंजेंशियल निकालना है। देखिए इसका टेंजेंशियल, तब क्या कीजिएगा भाई, टेंजेंशियल में क्या हो जाएगा, एक ई जा रहा है एक ए जा रहा है, तो क्या होगा इसमें आई बराबर क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस। तो क्या होगा 3/2 एम आर स्क्वायर। ऐसे याद, मतलब एक याद कीजिए, अपने थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। ये हो गया सॉलिड। अगर कह दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर रहा, तो हॉलो सिलेंडर रहा अबाउट इट एक्सिस, तब क्या होगा भाई, तब हॉलो रहेगा तो एम आर स्क्वायर होगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, सॉलिड में एम आर स्क्वायर बाई 2, हॉलो में इतना। अब रही सवाल कि पूछेगा अबाउट टेंजेंट रहेगा, तो इसमें भी एम आर स्क्वायर टूट जाएगा, तो क्या होगा 2 एम आर स्क्वायर। तो ये सॉलिड सिलेंडर निकालना होगा। तो आप जानते हैं भाई इसका, अगर देखिए मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना होता है, तो सिलेंडर का पढ़े होंगे, बोलिए सिलेंडर का लेंथ क्या होता है 2 पाई आर एच। ये क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम माने 2 पाई आर एच एरिया होता है। तो एच क्या है, ये वाला हाइट हो जाता है। तो खैर ये निकालना, इसको निकालना होगा, लेकिन किताब में आपका दिया हुआ है। कोई पूछेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट ऑन एक्सिस एम आर स्क्वायर बाई 2, हॉलो का पूछेगा एम आर स्क्वायर। अब पूछेगा अबाउट टेंजेंट, एम आर स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, इसमें भी जोड़ दीजिएगा। तो याद करने का मेथड है। अब आता है कि जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, इसका भी याद रखिए। इसका तो परीक्षा में आता था, हम स्टेट बोर्ड में हम बहुत लोगों को आता था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो कुछ सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का मतलब समझ लीजिए, अर्थ ही समझ लो, सॉलिड स्फीयर है तो इसकी भी रेडियस होगी, तो इसकी रेडियस मान लो आर है, ठीक है। तो तुम बताओ कि सॉलिड स्फीयर को भी काटना है हमको, तो ये कैसे कटेगा भाई, तो ये ऐसे काट देते हैं हम लोग, तो ऐसे काट दिए, तो काट के निकालोगे जितना दूरी रहेगा, तो इसका थिकनेस हो गया। अब कितना दूरी पर कटा है वो देख लो x, तो ये जो काटोगे तो निकलेगा कैसे, गोल निकलेगा, क्योंकि सॉलिड है। तो रेडियस, ओरिजिनल रेडियस आर है, तो सॉलिड स्फीयर का पूछेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। स्फीयर देखिए, स्फीयर का मतलब क्या हो गया, इसमें भी हॉलो होता है और सॉलिड होता है। हॉलो नहीं, सॉलिड स्फीयर का मतलब पूरा भरा हुआ है, जब भी काटेंगे तो इसको गोल ऐसे निकलेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो देखो इसे पढ़ने ही नहीं तुम लोग को, लेकिन आप लोग वॉल्यूम से निकलेगा। इसका वॉल्यूम क्या होता है भाई, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मास एम हो जाएगा, मास एम हो जाएगा, मास पर वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर टीएम निकल जाएगा, और टी बहुत आसानी भी है, टीएम निकल जाएगा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। लेकिन आपको सीधे याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर पासिंग थ्रू द सेंटर, तो आप याद कर लीजिए 2/5
एम आर स्क्वायर होगा। क्या हो गया? आपको क्या याद करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर पासिंग थ्रू द सेंटर क्या होगा? तो आपको याद रखना 2/5 mr स्क्वायर। अब कह देगा अबाउट टेंजेंट, तभी हम बता चुके हैं जहां अबाउट टेंजेंट बोला एक जोड़ देने का, तो क्या हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ये यहां चला जाएगा तो 7/5 mr स्क्वायर हो गया। अब कह देगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन, तो यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा mk स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर क्या होगा तो √2/5 कैंसिल, r बाहर निकल जाएगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन इतना निकल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चार्ट दिया हुआ है, तो आप ये सब कर लीजिए। ये सब करने से क्या होगा, मैंने आपको याद करने के लिए भी हम मेथड बता दिए। लोग जब तक याद नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अब कोई पूछ दिया, अब देखिए कोई पूछ दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना होगा, तो 2/5 r स्क्वायर। कहां से भाई पास कर रहा है अबाउट सेंटर, कह दिया अबाउट टेंजेंट तो 7/5 mr स्क्वायर। कोई पूछ दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होगा, तो सॉलिड स्फीयर बताया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होगा, तो mr स्क्वायर। कहां से? पासिंग थ्रू अबाउट द सेंटर। अगर टेंजेंट से तो 2mr स्क्वायर हो जाएगा। सॉलिड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर निकाल दिया, सॉलिड सिलेंडर का क्या होगा, तो अभी हम बताएं 1/2 mr स्क्वायर। तो ये सब चीज आपको किताब में चार्ट बना हुआ है, दीजिए याद कर लीजिए। याद करने के लिए हम आपको बता दिए कि अबाउट सेंटर वाला एक याद करने का, और टेंजेंट वाला थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस लगा देने का आपको बहुत आराम पड़ेगा। इसलिए आप ये याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे को इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में नहीं आता है। अभी जो हम प्रॉब्लम बता दिए, इतना चीज बता दिए, समझे? अगर ये जो प्रॉब्लम बताएंगे अभी, तो आप देखिए समझिए।